मैं अब प्रोफेसर वीके विजय सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपनी स्पीच से हम सभी पार्टिसिपेंट को मोटिवेट करने की कृपा करें। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, यस सर, आ रही सर। बहुत बढ़िया। जी सबसे पहले मैं आयोजकों को, आईटीएम कॉलेज और जो उसके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको, और मध्य प्रदेश के दूसरे एनएसएस के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, सबका आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात करने के लिए आमंत्रित किया। और ये मुद्दा ही ऐसा है कि इसमें पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में एक बड़ी विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि किस तरह से अभी जो ये कोरोना का संकट है उसको हम पूरी दुनिया में अच्छी तरह से उभर पाए। और उसमें हमारे विद्यार्थी जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो एनएसएस के माध्यम से, उन्नत भारत अभियान के माध्यम से उन्होंने जो गांव एडॉप्ट किए हैं उनमें, और हमारी सोसाइटी में, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे कॉलोनी हो, उन सब में अच्छी तरह से अपना दायित्व निभा पाए और उनको आगे लेके, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करने पड़े। तो ये बहुत बढ़िया आयोजन आप लोगों ने किया है। तो इसमें क्योंकि एनएसएस वालों का ये कार्यक्रम है, उन्नत भारत उसमें सहयोगी है, तो मैं थोड़ा सा उन्नत भारत के बारे में बताऊंगा और विद्यार्थियों से आशा करूंगा कि किस तरह से हम सभी, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, चाहे वो एनएसएस भी उन्नत भारत अभियान का ही पार्ट है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ एमएचआरडी ने एक एमओयू साइन किया था जिसमें पूरे देश भर की जो एनएसएस की संस्थाएं हैं वो उन्नत भारत के लिए भी काम करेंगी। और आने वाले टाइम में पूरे देश भर में एमएचआरडी के साथ बात हुई है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी एनएसएस जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्नत भारत अभियान के जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं एमएचआरडी में, ऑलरेडी एक एमओयू हो चुका था करीब 2-2.5 साल पहले। अब उसको हम मूर्त रूप देने वाले हैं कि किस तरह से उन्नत भारत अभियान के माध्यम से एनएसएस में जो विद्यार्थी काम करते हैं वो जो उन्नत भारत में जो गांव को गोद ले रहे हैं, 5 गांव को, उनमें अच्छी तरह से परमानेंट अच्छे काम के लिए किस तरह से बात करें। तो थोड़ा सा मैं परिप्रेक्ष्य बताना चाहूंगा कि उन्नत भारत का मतलब क्या है। हम लोगों ने, हम आईआईटी दिल्ली में हैं, पिछले 25-30 साल से हमारा सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, हम गांव के लिए काम कर रहे थे। और आईआईटीज में जो पुरानी आईआईटीज हैं उनमें कुछ आईआईटीज में इस तरह का सेंटर है जो रूरल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज पे काम करता है। तो हमें ये देखने में आया कि पूरी दुनिया भर में आईआईटीज में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं, उनके विद्यार्थियों में वो ओरिएंटेशन नहीं होता जो उनमें होना चाहिए, सोसाइटी के लिए वो अट्रैक्शन नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई भी आदमी आईआईटी में क्यों एडमिशन लेता है कि उसको लगता है कि उसको अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, और वो कोर को छोड़ के अपने मेनली चाहे फाइनेंस में, चाहे मैनेजमेंट में या दूसरी चीज में चला जाता है। और वो हमारे जो आईआईटी का नाम है, आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया के लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसके लिए काम करें। परंतु हम लोग ज्यादातर आईआईटी इंडिया के लिए कम काम किए, हमारे विद्यार्थी भी इंडिया के लिए कम काम किए, ज्यादातर अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किए। और हमारा देश मतलब इंडिया मतलब गांव। अभी भी हमारे देश में लगभग 6.5 लाख गांव है। अगर शहर की बात करूं मैं, तो शहर मुश्किल से 740 जिले हैं, 1000 शहर हैं। कस्बे भी अगर काउंट कर लूं मैं तो ऐसे मिला के 4,500-5 हजार जो कस्बे लेवल तक के जाते हैं। तो कहाँ 5,000 छोटे छोटे शहर या कस्बे और कहाँ 7 लाख गांव। मतलब हमारा देश अभी भी गांव में बसता है और उन गांव को विकास करने की जिम्मेदारी हमारी जो सरकार के साथ साथ पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनके ऊपर भी आ जाती है। और पूरी दुनिया भर में एक ये उन्नत भारत अभियान के माध्यम से माहौल बदल रहा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को सोसाइटी के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये सारा विचार जब हम कर रहे थे तो 2014 में हमने एक वर्कशॉप की जिसमें कि हमने सोचा कि जो गांव में काम कर रहे हैं, जो सरपंच हैं, जो गांव में काम करते हैं, जो एनजीओज हैं,
उनको बुलाए, और जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, सीएसआईआर लैब्स के प्रोफेसर हैं, डीआरडीओ के प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं, सीएसआईआर के साइंटिस्ट हैं, उन सबको भी बुलाएं और एक मंथन करें कि जो टेक्नोलॉजी है जो गांव के डेवलपमेंट के लिए है वो किस तरह से काम होना चाहिए, उनमें किस तरह की टेक्नोलॉजी को वहां तक पहुंचना चाहिए, और उसमें क्या कमियां रह जाती हैं जो कि टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर दी मगर वो फील्ड में काम नहीं करती। तो जो गैप है इंस्टीट्यूशंस और गांव में काम करने के बीच में, उसको दूर होना चाहिए। तो उस ऐसी डेलिब्रेशन के लिए हमने एक 3 दिन का वर्कशॉप किया आईआईटी दिल्ली में सितंबर 2014 में। उसका नाम हमने रखा उन्नत भारत अभियान। जब हम पूरे देश भर से 450-500 लोगों को बुला रहे थे तो ध्यान में आया कि हम पॉलिसी मेकर्स जो हैं इंडिया में उनको भी हमको बुलाना चाहिए, चाहे जैसे वो जो हमारे मंत्री लोग हैं। अब हमने सोचा कि जब हम गांव के लिए काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड मिनिस्टर तो आनी चाहिए जरूर। तो हमने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी थी, उनको बुलाया, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को बुलाया, एग्रीकल्चर क्योंकि गांव से जुड़ा है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करना चाह रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो और भारत सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट आर चिदम्बरम जी थे तब, तो उनको भी हमने आमंत्रित किया कि आप भी आइए और इस डेलिब्रेशन में भाग लीजिए कि किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस, किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी गांव तक जाए और उनके डेवलपमेंट में वो एक अच्छी भूमिका निभाए। तो जब हमने इन सब लोगों को बुलाया तो उद्घाटन सत्र में ही स्मृति ईरानी जी हमारी एचआरडी मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कहा कि ये उन्नत भारत अभियान बड़ा अच्छा आपने नाम रखा है इस कार्यशाला का, और ये उन्नत भारत अभियान का मतलब क्या है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर कॉलेज को अपने आसपास के 4-5 गांव गोद लें और उनके डेवलपमेंट के लिए वो काम करें। तो हमने उनके साथ डेलिब्रेट, वो जब उद्घाटन सत्र से पहले थोड़ी देर पहले आ गई थी तो उनके साथ चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ये तो खाली आईआईटी दिल्ली कैसे कर पाएगा, आईआईटी दिल्ली तो पूरे देश भर में सारी कॉलेज के साथ काम नहीं कर सकता, ये तो हमारी मंत्रालय का प्रोग्राम होना चाहिए। और उन्होंने उद्घाटन सत्र में अनाउंस किया कि ये थीम बहुत अच्छी है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मैं इसको हमारी एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नेशनल प्रोग्राम बनाऊंगी। और वो गई और उन्होंने सेक्रेटरी को जाके बोला, उनके ऑफिसर्स आए, हमारे साथ डिस्कस हुआ, और नवंबर 2014 में माननीय राष्ट्रपति जी ने इसको लॉन्च किया उन्नत भारत अभियान के माध्यम से, कि देश भर की सारी कॉलेजेस उन्नत भारत अभियान के माध्यम से काम करेंगी और वो अपने आसपास के 5 गांव को गोद में लेंगे और अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को वहां भेजेंगे, उनके साथ आयोजन करेंगे और समझेंगे कि गांव में वास्तव में क्या आवश्यकता है, गांव वालों के पास क्या नॉलेज है, गांव वाले उनको क्या नॉलेज दे सकते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूशंस उन गांव वालों को क्या नॉलेज दे सकते हैं, और ये आपस की तालमेल में गांव का विकास होगा, विद्यार्थियों का विकास होगा। तो हमने आशा ये की थी कि उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है, उनको भी नॉलेज हो। कि जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक हमारे कैंपस जो होते हैं उनके बाउंड्री वाल होता है, और बाउंड्री वाल के पास में आसपास में जो भी गांव है उनसे हमारा कंसर्न नहीं होता। उन लोगों को लगता नहीं कि हम उनके बीच के आदमी हैं, हम उनके फायदे के आदमी हैं, या हम भी उनसे कोई फायदा नहीं लेते। जैसे मैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस की बात करूं तो हमारे कैंपस की बाउंड्री वाल है, हमारा मेन गेट है, मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं, तो कोई भी बाहर से कोई आदमी आता है उसको बिना किसी काम के आने नहीं देते अंदर। तो ये ठीक नहीं है कि आप कहीं भी अपना कैंपस बना के रहते हैं, उसके आसपास के 4-5 जो भी गांव है वहां के आदमी आपके अंदर नहीं आ सके, तो आप किस काम के पड़ोसी हैं, किस काम के अच्छे आदमी हैं कि आप पूरी दुनिया को नॉलेज बांट रहे हैं पर अपने आसपास के गांव वालों को कुछ नहीं कर रहे, उनकी सहायता नहीं कर रहे, वो आपसे सहायता नहीं ले पा रहे और न आप उनको सहायता दे रहे हैं। तो ये तो कंसेप्ट ही ठीक नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए दूसरा ये हमने ध्यान में रखा कि हमारा जो पिछले 100 साल का एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम किस तरह से, हम डिग्री मिलती है हमको, किस तरह से नॉलेज आती है। तो ये अनुभव में आया कि पिछले 100 साल का, 60 साल का, 50 साल का अनुभव यह है कि कोई भी स्टूडेंट डिग्री करता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, और उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, वो किताबें पढ़ता है, एग्जाम देता है, पास हो जाता है, डिग्री मिल जाती है। पर डिग्री मिलने के साथ साथ ही उसमें वो जो लाइफ स्किल आनी चाहिए, जो उसको चैलेंजेस आना चाहिए, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के लिए आना चाहिए, वो समाज में
इकट्ठा होने के लिए, काम करने के लिए जो उसको नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो उसको लाइफ चैलेंजेस सीखता ही नहीं है वो किताबों से। तो हमने कहा कि जब तक हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को सोसाइटी के साथ नहीं जोड़ेंगे, लोगों के साथ नहीं जोड़ेंगे, पब्लिक के साथ नहीं जोड़ेंगे, काम करने के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कि हमारी शिक्षा अधूरी है। तो उसी का भी एक ये प्रभाव रहा कि हमने उन्नत भारत अभियान में कहा कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी जो आसपास के गांव वहाँ आउट कर रहे हैं, वहां पे जाएं, वहाँ क्या क्या समस्याएं उनको समझें, ग्राम सभा में बैठे लोगों के साथ बात करें और लोगों से समझे कि उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, उनकी विजडम क्या है, उनकी जो अच्छी बातें हैं वो सीखिए, ताकि वह उसको प्रैक्टिकल दुनिया में क्या हो रहा है वो जानकारी होगी। प्लस गांव वालों को आपकी जो नॉलेज है, आपने जो मॉडर्न नॉलेज किताबें पढ़ी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अंडरस्टैंडिंग है, भाई ये नई नई टेक्नोलॉजी है, ये गांव में फायदेमंद हो सकती है, इनसे रोजगार हो सकता है, तो वो समझेंगे। तो आपस में ये लेन देन जब चलेगा, गांव में और विद्यार्थी और फैकल्टी जाके आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो गांव वालों का भी विकास होगा, हमारे विद्यार्थियों का विकास होगा, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम भी मजबूत होंगे, हमारी डिग्री को भी स्ट्रेंथन मिलेगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सोसाइटी के लिए काम के लिए, हमारे लिए काम के लिए है, हमारी लाइवलीहुड के लिए काम में है, और हम जो पढ़ेंगे उसको हम यूज में ले सकते हैं लाइफ में। तो इसको माध्यम में रखते हुए हमने इस पूरा प्रोग्राम की कल्पना की और मंत्रालय ने 2014 में ये शुरू किया। तो शुरुआत में तो क्या था कि आईआईटी दिल्ली पूरे देश भर में सब इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट किया, हमने एमओयू साइन किया और 2 साल में हम लोग 143 कॉलेजेस के साथ में एमओयू साइन किया कि उन्होंने 5-5 गांव एडॉप्ट किए थे, उनके साथ एमओयू साइन किया कि उन्नत भारत अभियान चलाएंगे। और उनको हमने जो थोड़ा पैसा था, लगभग 5 लाख रुपए पर इंस्टीट्यूशन, वो सपोर्ट किया। जब 2016 में इस प्रोग्राम का प्रधानमंत्री जी ने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में तो 7 लाख गांव हैं, हमारे देश में तो 40,000 कॉलेजेज हैं, 45,000 कॉलेजेज हैं। अगर इस रेट से पूरे देश भर के गांव को किसी न किसी कॉलेज के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को फायदा हो, हमारे कॉलेज वालों को फायदा हो, हमारे फैकल्टी का फायदा हो, कि खाली किताबी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो सीख पाए और उनकी नॉलेज का फायदा गांव वालों को मिले, तो इसको तो बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर सेक्रेटरी एमएचआरडी ने हमको बुलाया और फिर जो रूपरेखा थी उसको चेंज किया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, अपने आसपास के गांव को एडॉप्ट कर सकता है और उनके डेवलपमेंट के लिए वो काम कर सकते हैं। तो हमने उन्नत भारत अभियान पोर्टल के माध्यम से इसको रखा कि कोई भी ऑनलाइन हमारे उन्नत भारत अभियान .gov.in, जो उन्नत भारत का पोर्टल है, उसमें अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए एक ही कंडीशन है कि वो कोई ना कोई कॉलेज होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। फिर उसमें 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो 5 गांव ले रहे हैं उसका लेटर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना होता है कि भाई ये 5 गांव हम उन्नत भारत अभियान में ले रहे हैं, तो उसकी कॉपी होनी चाहिए उसमें। साथ में जो कॉलेज है उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की एक कंसेंट लेटर होना चाहिए कि हाँ हम इसमें काम करना चाहते हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, हमारे कॉलेज के लिए फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें होंगी तो फिर हम उसको हर महीने एमएचआरडी के साथ हमारी मीटिंग होती है, उसमें अप्रूव कर देते हैं कि देखिए इस महीने में लगभग 500 कॉलेज ने अप्लाई किया और ऑनलाइन वो मार्क्स आते हैं उसमें कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें डिटेल आती है, तो उसमें ऑटोमेटिक ही मार्क्स जनरेट होते हैं और उसमें भाई इतना कट ऑफ रखो, इस लेवल तक के कॉलेजेस को हम ले सकते हैं और उन सबको लेते हैं। तो और फिर हम लिस्ट को सर्कुलेट कर देते हैं ऑनलाइन ही कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपके सेलेक्ट होने के कारण आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें हम 50,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं, 10,000 रुपये प्रति गांव। और 10,000 के बाद में फिर वो अपना काम शुरू करते हैं जिसमें कि विलेज सर्वे, उनका विलेज डेवलपमेंट रिपोर्ट और अपने स्टूडेंट्स को गांव में ले जाना, उनको लाना, तो इस काम के लिए। साथ में ही अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज अपने विद्यार्थियों को लेके गांव में और टेक्निकल इंटरवेंशन करना चाहे, टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज करना चाहे, तो उसके लिए भी हम सपोर्ट देते हैं। उसमें 1 लाख रुपए पर विलेज का सपोर्ट है। और जो कस्टमाइजेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर कोई काम कर रही है और उसमें कुछ ठीक करना है उसको, तो उसके लिए 50,000 रुपये पर टेक्नोलॉजी कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग ग्रांट देते हैं।
अभी एमएचआरडी ने एक और सर्कुलर सारे एआईसीटी को, यूजीसी को और सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को लिखा था कि उन्नत भारत अभियान के लिए कोई भी फंड की कमी नहीं होगी। उसके लिए फंड आप अपने कॉलेज के पास जो कॉर्पस फंड है, आपके पास जो स्टेट गवर्नमेंट का फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है, यूजीसी का जो फंड आता है, एआईसीटी से फंड आता है, उसको आप उपयोग में ले सकते हैं। उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो ये कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि उन्नत भारत अभियान में अगर कोई भी चीज की आवश्यकता है, कोई काम करना है, विद्यार्थियों को जाना है, तो उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है, उसके लिए पैसे की सपोर्ट की कमी नहीं रहे। साथ में ही उन्नत भारत अभियान में ही आप अपने एल्यूमनाई फंड को यूज कर सकते हैं, किसी भी आसपास कंपनी के सीएसआर फंड को यूज कर सकते हैं, या कोई भी टेक्निकल इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनको आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर वाटर मैनेजमेंट का काम करना है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को कर सकते हैं, एनर्जी का करना चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को आप ले सकते हैं। वहां से भी आप फंड ले सकते हैं और गांव में काम कर सकते हैं। तो इन सब के साथ साथ हमारे जो, मुझे बड़ी खुशी है कि आज की तारीख में पूरे देश भर में लगभग 2500 के लगभग कॉलेजेस में, जिसमें सारे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईसेट, आईआईसी बेंगलोर, सारे में लगभग 2500 कॉलेजेस में काम है और लगभग 13,500 गांव में उन्होंने एडॉप्ट किए हुए हैं और उनमें उन्नत भारत अभियान का काम चलता है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें अलग से उसको कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। जो उसकी कॉलेज ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो वो अपने जो कोऑर्डिनेटर होगा उसका, उस कोऑर्डिनेटर को वो रिक्वेस्ट करेगा कि देखिए मैं भी आप उन्नत भारत में काम करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करूंगा। अगर जिस कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ रहा है वो उन्नत भारत अभियान में अभी तक जुड़ा नहीं है तो वो अपने इंस्टीट्यूशन में अपने किसी टीचर को, अपने प्रिंसिपल को कह सकते हैं कि आप भी ऑनलाइन उन्नत भारत अभियान के साथ जुड़ जाइए ताकि हम लोग गांव में काम कर सकें, सोसाइटी के साथ काम कर सकें और उसके डेवलपमेंट का फायदा ले सकें। अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने हमको बुलाया और कहा कि देखिए अपने देश भर में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं और 7 लाख गांव है। अगले 5 साल में आप ये टारगेट करिए कि देश भर में कोई भी गांव बिना किसी कॉलेज के अटैच हुए बिना नहीं रहे। और हम लोगों ने अगले 5 साल का 2020 अप्रैल 2020 से अगले 5 साल के लिए कार्यक्रम बनाया है कि उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हमारे जो 45,000 कॉलेजेस हैं वो पूरे देश भर में जो 7 लाख गांव है उनके साथ वो उनको सबको एडॉप्ट करेंगे और उनके डेवलपमेंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो इसी कड़ी में एमएचआरडी ने एआईसीटी को कहा कि आप देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स को भी कुछ क्रेडिट मिले और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी क्रेडिट मिले इस तरह के कार्यक्रम का। तो अभी तक क्या होता था कि मैं पहले फैकल्टी के बारे में बताता हूँ। फैकल्टी जो हमारे चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, उनको प्रमोशन अगर चाहिए, लेक्चरर से आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एसोसिएट बनना है, तो उसके प्रमोशन के लिए क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि उसके पास कोई न तो रिसर्च पेपर होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कोई न कोई कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप अटेंड की हुई होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्स अटेंड होना चाहिए। तो हम लोग वो जो फैकल्टी अप्रेजल है उसका पैरामीटर भी बदल रहे हैं। अब उसमें ये काउंट होगा कि किस तरह से जो भी फैकल्टी मेंबर है वो उन्नत भारत अभियान में या सोसाइटी के साथ किस तरह से लिंक है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, सर हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो सर बोलिए, सर बोलिए। तो हम एमएचआरडी के माध्यम से यूजीसी और एआईसीटी जल्दी से एक रेगुलेशन लाने वाला है। हमने एक मैट्रिक्स बना के दिया है कि किस तरह से
फैकल्टी प्रमोशंस में, फैकल्टी कैरियर एडवांसमेंट में उन्नत भारत अभियान और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन को भी क्रेडिट मिलेगा, उसका वेटेज मिलेगा। वो भाई 2 पेपर के बराबर होगा या 3 पेपर के बराबर होगा या 2 वर्कशॉप अटेंड करने के बराबर होगा, उसके कैलकुलेशंस वगैरह की मैट्रिक्स हम बना रहे हैं और जल्दी से वो एआईसीटी भी अप्रूव करेगा और यूजीसी भी अप्रूव करने वाला है। और इस तरह से हमारा जो पैटर्न है फैकल्टी अप्रेजल का और उसके प्रमोशन का, वो सब बदलने वाला है। दूसरा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर स्टूडेंट्स के लिए 2 क्रेडिट कोर्स होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जुलाई 2020 के उन्होंने बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, यूनिवर्सिटी यूजीसी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया है और वो जुलाई से लागू होने वाला है कि हर स्टूडेंट्स को, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो कुछ भी है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो 2 क्रेडिट का कोर्स वो करे। जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक कंपलसरी कोर्स है, उसी तरह से ये कोर्स कंपलसरी बनने वाला है। और उसमें खाली किताब नहीं होगी, उसमें 1 क्रेडिट तो एक किताब से आप एग्जाम देके पास करेंगे और 1 क्रेडिट आपके लिए गांव में जाना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा गांव को और डेवलपमेंट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो हर स्टूडेंट के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एक कंपलसरी कोर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों के लिए ये उपयोगी माध्यम बनने वाला है। और अभी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है या यूएस रैंकिंग है, सब में कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी किस तरह से सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेट करती है, उसमें भी इसका क्रेडिट, उसके मार्क्स मिलते हैं। है उसमें जो अच्छी मिलेगी अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया का जो अभी पैराडाइम बदला है कि वापस शहरों से लोग गांव में जा रहे हैं, गांव में जाके बस रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि शहरी भविष्य नहीं है, हमारी दुनिया बदलने वाली है, प्रोडक्शन सिस्टम बदलने वाला है, पैराडाइम बदलने वाला है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमको हर लेवल पे आत्मनिर्भरता लानी पड़ेगी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो शहर हो। और वो आत्मनिर्भरता कब आएगी? जब हमारी एजुकेशन इस तरह की हो, गाँव में